दिल्ली के भारत मंडपम में 7वां परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कंपटीशन होना चाहिए, चुनौती प्रतियोगिता ना हो तो जीवन प्रेरणाहीन होगा। जितना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा इतना ही आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको परिणाम उचित मिल जाएगा। माता पिता को प्रधानमंत्री मोदी की सलाह, बच्चों में तुलना ना करें, इससे विकृत स्पर्धा का भाव बच्चों में आता है। पीएम मोदी की बच्चों को सलाह, प्रतियोगिता दोस्ती से करें नहीं, खुद से करें, दोस्तों से प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री मोदी के बच्चों को सलाह, हमें खुद को तनाव झेलने के लिए तैयार करना चाहिए। छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, परीक्षा की तैयारी करते हुए 50% समय लिखने में दें। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को मंत्र दिया, जीवन में हर चीज का महत्व है, जीवन में संतुलन बनाना जरूरी। शिक्षकों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शिक्षक का काम नौकरी करना नहीं, जीवन संवारना है। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने छात्रों की लगाई प्रदर्शनी को देखा। इस बार परीक्षा पर चर्चा के लिए 2,26,00,000 रजिस्ट्रेशंस। बिहार में नई एनडीए सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक, सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट अशोक विजय सिन्हा और अन्य मंत्री भी शामिल। बिहार में नई सरकार बनते ही एनडीए का पहला एक्शन, आरजेडी के स्पीकर को हटाने की तैयारी, बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार के बीच आज लालू पर ईडी का शिकंजा कसा, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी दफ्तर में पूछताछ। राबड़ी मीसा और हेमा यादव को भी कोर्ट ने समन भेजा, नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा मामला। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने कल तेजस्वी यादव को तलब किया, पिछले समन पर पेश नहीं हुए थे तेजस्वी। राजनीतिक उठापटक के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आज बिहार में प्रवेश किया। सीमांचल में पदयात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव की मुहिम तेज करने की कवायद। न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस का किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और सासाराम की सीटों पर फोकस। बिहार से 2 बार गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, दूसरे चरण में झारखंड होते हुए शाहबाद में करेगी प्रवेश, फिर यूपी में लेगी एंट्री। न्याय यात्रा के दौरान सिलीगुड़ी में राहुल गांधी को नहीं मिली जनसभा की इजाजत, प्रशासन ने परीक्षा कार्यक्रमों के चलते लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन का हवाला दिया। सिलीगुड़ी में जनसभा की इजाजत नहीं मिलने पर राहुल ने अपनी गाड़ी पर चढ़कर लोगों को संबोधित किया, कहा, नफरत का मुकाबला करने के लिए शुरू की है यात्रा। दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, तीनों सेनाओं का बैंड ट्रेडिशनल बीट के साथ करेंगे मार्च। बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन होगा। इस सेरेमनी सेना के अपने बैरकों में वापसी का प्रतीक। 17वीं सदी में ब्रिटेन से हुई थी बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत। भारत में 1952 में हुआ था पहली बार इसका आयोजन। दिल्ली एमसीडी सदन की बैठक आज, पार्किंग शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव। बिहार के जाति आधारित सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सार्वजनिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर कोर्ट में उठे थे सवाल। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, वैदिक मंत्रों के साथ किया हवन। ज्ञानवापी मामले पर यूपी के सीएम ने कहा, एसआई रिपोर्ट सामने आई, वो रिपोर्ट क्या बताती है, बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने कहा, हमारा इतिहास हजारों साल पुराना, हमें अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी ने कहा, ये लोगों के लिए उल्लास का विषय, राम और कृष्ण हमारे पूर्वज थे। राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज भी भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। राजस्थान के पाली से चलाई जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन, राम भक्तों को लेकर अयोध्या जा रही ट्रेन। स्टेशन पर श्रद्धालुओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया, जय श्री राम के नारे लगाकर विदा किया।
राम मंदिर निर्माण को लेकर अच्छी खबर सामने आई। निर्माण का काम फिर से होगा शुरू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से रोका गया था काम। ग्राउंड फ्लोर का 20% काम होना अभी बाकी। घर गए मजदूरों के लौटने पर शुरू होगा काम। रुद्रप्रयाग को सीएम धामी ने दी 467 करोड़ 78 लाख की सौगात। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। वीकेंड का लुत्फ लेने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे मसूरी। व्यापारियों में जबरदस्त खुशी नजर आई। रामपुर के एसडीएम की अनोखी पहल। शांति भंग के आरोपियों से जुर्माना वसूलकर सरकारी स्कूल के बच्चों को दिला रहे हैं स्टेशनरी किट। दिल्ली नेशनल फ्लोरबॉल चैंपियनशिप जारी। 31 जनवरी तक चलेगा इवेंट। विजेता टीम को 8 मार्च से इटली में होने वाली चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। शामली में आरएलडी नेता के बेटे का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल। पुलिस ने गिरफ्तारी की। पिछले 6 दिनों में 19 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। राममय हुई अयोध्या। हर दिन 2 लाख से अधिक भक्त कर रहे रामलला के दर्शन। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। 28 जनवरी को 3,25,000 भक्तों को मिला रामलला के दर्शन का सौभाग्य। रामलला के लिए उपहारों का लगा अंबार। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई दिव्य आरती। बड़ी संख्या में आरती में शामिल हुए लोग। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा चुरू। स्टेशन श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या जाने वालों को दी गई जोरदार विदाई। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में लगा सितारों का मेला। गुजरात के गांधीनगर में आयोजन हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म फेयर में की शिरकत। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। एनिमल के लिए रणबीर को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। आलिया को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। विक्रांत मैसी स्टार फिल्म 12th फेल को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। इसी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को भी मिला बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। क्रिटिक्स कैटेगरी में जुड़ाम बनी बेस्ट फिल्म। रानी मुखर्जी और शिफाली शाह को मिला बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड। राजस्थान में शिक्षा नगरी कोटा से आई अच्छी खबर। अब हर शुक्रवार कोचिंग के बच्चों के साथ डिनर करेंगे जिला कलेक्टर। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें पॉजिटिव माहौल देने की कोशिश। डिनर के साथ जिला कलेक्टर बच्चों के साथ करेंगे संवाद। रोजगार के मोर्चे से शानदार खबर आई। भारत सरकार की पहल के तहत 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करने के लिए जाएंगे इजरायल। तमिलनाडु के थुथुकुडी में सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की शानदार पहल। किया मैराथन का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मैराथन की थीम रखी गई लेट्स एंड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट वुमेन। मिस्टर राजस्थान का खिताब जीतने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे अंश वालिया। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली में आयोजित क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की जन्म शताब्दी समारोह का समापन। कई मंत्रियों सहित राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रहीं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर बड़ी खबर। जल्द लागू की जा सकती है योजना। 13 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में मिलेगा पर्याप्त पानी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिया गया निर्णय। दोनों मुख्यमंत्रियों ने दिलाया भरोसा। कहा जल्द लागू किया जाएगा ईआरसीपी। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सरस डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। दूध उत्पादकों को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर संबोधित किया। मेलबर्न में इतिहास के सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने रोहन बोपन्ना ने लोगों से साझा किया अपना रूटीन। कहा हेल्थ के लिए डाइट और नींद पर पूरा ध्यान देते हैं। नौशेरा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी कामयाबी। टनल बनाने का काम पूरा हुआ। नौशेरा टनल के दूसरे छोर पर पहुंचे कर्मचारी। भारत माता के जयघोष के साथ कर्मचारियों ने जश्न मनाया। नौशेरा टनल को पूरा करने में सफलता में लगा 7 महीने का वक्त। 700 मीटर टनल की लंबाई। नौशेरा टनल बनने राजौरी से पुंछ के बीच करीब 11 किलोमीटर का फासला होगा कम। सामरिक नजरिए से देश के लिए बड़ी सफलता। बाड़मेर में पुलिस ने 50 लाख रुपए की शराब जब्त की। 2 गिरफ्तार। भूसे की आड़ में तस्करी की जा रही थी।
जामताड़ा में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बंगाल के लोगों को टारगेट बनाकर कर रहे थे ठगी। लखीसराय में 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली कारे लाल कोड़ा गिरफ्तार। कनी मोह श्रृंगी ऋषि जंगल से गिरफ्तारी हुई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 1 करोड़ रुपए की अफीम बरामद। उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर छापा। लड़कियों की फोटो डालकर झांसे में लेकर करते थे ठगी। 19 एटीएम कार्ड, 15 मोबाइल जब्त। ठंड और कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हुई। नई दिल्ली स्टेशन पर ठंड में ट्रेन का इंतजार करते दिखे लोग। गाजियाबाद में कोहरे का कहर जारी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। दिल्ली में तड़के सुबह कर्तव्य पथ पर दिखी कोहरे की चादर। कोहरे में सुबह सैर करते लोग नजर आए। लखनऊ में शीतलहर का प्रकोप जारी। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। अमृतसर में ठंड ने लोगों का हाल बेहाल किया। कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। इस साल अभी तक दुनिया भर में 91 टेक कंपनियों के 24,500 कर्मचारियों ने छटनी की लहर में नौकरी गंवाई। पिछले साल करीब 1200 टेक कंपनियों के 2.62 लाख नौकरी से लोग निकाले गए। इस हफ्ते 6 नए आईपीओ के आने से शेयर बाजार में सरगर्मी का माहौल बने रहने का अनुमान। 10 कंपनियों की लिस्टिंग से भी मार्केट में हलचल बने रहने का भरोसा। अंतरिम बजट में टैक्स के सरलीकरण का उद्योग संगठन सीआईआई ने वित्त मंत्री को दिया सुझाव। टैक्स से जुड़े मामले आसान बनाने के लिए सुझाया 13 पॉइंट्स फॉर्मूला। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अयोध्या की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 3,600 करोड़ की योजना तैयार की। अयोध्या में सालाना 5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों के आने का अनुमान। 2023 में 16 कार मॉडल्स में से हर एक ने साल भर में 1 लाख से ज्यादा की बिक्री का आंकड़ा पार किया। इस एलिट लिस्ट में आधे से ज्यादा एसयूवी शामिल रही। नई हुंडई क्रेटा की डिमांड में इजाफा होने से 5 महीने हुआ वेटिंग पीरियड। सेल्टॉस और ब्रीजा से मुकाबले करने के लिए क्रेटा एन लाइन भी लॉन्च करेगी हुंडई। लग्जरी कार खरीदारों का डीजल कारों से होने लगा मोहभंग। अब डीजल की जगह महंगी इलेक्ट्रिक कारें बनी लग्जरी कार खरीदारों की पहली पसंद। मस्क को पीछे छोड़कर लुई विटा के मुखिया बर्नार्ड अर्नॉट बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। जर्मनी में 1 फरवरी से 6 महीने के लिए 4-डे वीक का ट्रायल होगा। 45 कंपनियों में कर्मचारियों को अगले 6 महीने तक हफ्ते में केवल 4 दिन ही दफ्तर आना होगा।